साथियों, जाने किन कारणों से रोग और हम रोगी हो रहे हैं, इस पे विचार करने की आवश्यकता है। जैसा कि आप जानते हैं कि कई प्रकार की मेडिकल चिकित्सा हमारे देश में उपलब्ध है, चाहे प्राचीन काल से हो या आज की या मॉडर्न मेडिकल साइंस हो। सबके अपने अपने कारण हैं या अपनी अपनी दलील है। कुछ कहते हैं इन्फेक्शन की वजह से, कुछ कहते हैं जलवायु प्रदूषण या पॉल्यूशन की वजह से, कुछ कहते हैं इम्यूनिटी के कम होने से, कुछ कहते हैं खान पान की कमी से उतना संतुलित या पौष्टिक खाना नहीं मिलता, कुछ कहते हैं कि हमारी तनाव रहित जीवन हो गया है। पर ये जाने कि ये कारण कुछ भी हो, पर हम ये मानेंगे कि हमारा जो खाना है, जिसके अंदर हम ये मानते हैं कि जो एक प्रकार से संतुलन करने वाला जो भोजन है, जिसको हम पीएच के नाम से जानते हैं, अर्थात एसिडिटी या एल्कलिनिटी ऑफ द फूड, चाहे वो शारीरिक हो, खाने से हो या हमारे मानसिक सोच से हो, उसमें असंतुलन आया जाता है। इस असंतुलन से जब जब शरीर के अंदर विजातीय चीज़ें या टॉक्सिसिटी बढ़ जाती है या वो कम निकलती है, कम एक्सक्रीट होती है, तो हम भविष्य में रोगी होने की संभावना हमारी बढ़ जाती है। अब जिन प्रकार से मैंने कारणों पर संक्षिप्त आपसे ज्ञान साझा करा, इसके अलावा आप ये देखेंगे इन्हीं कारणों से धीरे धीरे जब हम अवहेलना करते हैं, ध्यान नहीं देते हैं, इग्नोर करते हैं, तो हमारा जो दिनचर्या है अर्थात लाइफस्टाइल खराब हो जाता है। जैसे कि आप जानें, जब कभी शरीर के अंदर कोलेस्ट्रॉल, जो बैड कोलेस्ट्रॉल है, बढ़ जाता है तो हाइपरटेंशन या हार्ट की बीमारी होने की संभावना रहती है। ऐसे ही यदि जोड़ों में हम देखेंगे यूरिक एसिड का बढ़ना है तो जोड़ों को तकलीफ देता है। ऐसे ही मान लीजिए एसिडिटी ज़्यादा बढ़ती है तो हमें खट्टी डकार, जलन, अल्सर आने लगते हैं। कहने का मेरा अभिप्राय है, ये संतुलन जो है बनाए रखना बहुत आवश्यक है, जिसका हम ज़्यादातर लोग ध्यान नहीं देते हैं। इसलिए आप जानें, जब जब टॉक्सिसिटी शरीर में बढ़ेगी, उस जगह के जो ऑर्गन हैं, उस जगह से संबंधित जो सिस्टम है वो प्रभावित होगा और हम रोगी होंगे। और ये बात विशेषकर इसलिए कही जाती है कि जिस प्रकार से हम ना अपना जीवन का जो दिनचर्या है, रात्रिचर्या है या मौसम के हिसाब से हम अपनी मर्जी से खाना पीना, सोना जागना, काम करना, शारीरिक और मानसिक काम का ज़्यादा करना, आराम का ना करना, या यूं कहिए कि जिस प्रकार से मैंने आपसे बात की कि संतुलन की कमी से ये बीमारियां बढ़ती हैं, इस पे भी हमें सोचने की ज़रूरत है। तो आप ये ध्यान दें कि किसी भी कारणों से यदि हम इन चीज़ों को कंट्रोल कर सकते हैं, जिन चीज़ों से हमारे रोग बढ़ते हैं या हम रोगग्रस्त होते हैं, तो हमें उस पर ध्यान देने की ज़रूरत है। हर आदमी बीमार होने के बाद सोचता है अवश्य ही कि क्या खाया था, किस प्रकार से हम कहाँ गए थे, कैसा मौसम था, किस प्रकार से जलवायु थी, इन सब कारणों को हम अवश्य ही सोचते हैं। तो आप ये जानिए कि हमें अपने शरीर में मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से हमें संतुलन बनाने की आवश्यकता है। जो चीज़ें हमारे शरीर को मानसिक रूप से या शारीरिक रूप से खराब करती हैं, उससे हमें बचने की आवश्यकता है। तो ध्यान रखें, संतुलन ही एक इसका उपाय है, इस पर हमें ध्यान देने की ज़रूरत है। धन्यवाद।